आनंद सिर्फ उसे नज़रअंदाज करता रहा। कभी तलाक की बात करता भी नहीं था। तो क्या उसे जिंदगी भर उस व्यक्ति के साथ रहना होगा जो उसके करीब होकर भी उसके करीब नहीं है। रीता को संदेह था कि उसका पति आनंद उसे धोखा दे रहा है। कई बार उसने आनंद से कहा भी, कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है डार्लिंग, आनंद उसके गले लगते हुए जवाब देता। क्या तुम्हारे साथ मेरा अफेयर नहीं चल रहा? क्या हम दोनों साथ में नहीं रहते? मजाक मत करो, मैं गंभीर हूँ। रीता उसे परे धकेलते हुए कहती, लेकिन मजाक तो तुम कर ही रही हो। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आनंद कहता था, पर रीता को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता था। उसे उसकी बात सही नहीं लगती थी। वह जिस प्रकार घर में सिर्फ खाने और सोने के लिए आता था, उससे रीता को संदेह था कि उसका जरूर किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वह इस बारे में बता नहीं रहा। वरना नई नई शादी होने के बाद भी कोई व्यक्ति उसकी तरह घर में मेहमान बनकर नहीं रहता, बल्कि शादी के शुरुआत के दिनों में पति पत्नी पर कुछ इतना फिदा होता है कि उसके लिए घर वाले और उसके मित्र उसे जोरू का गुलाम तक कहने लग जाते हैं और न जाने क्या क्या कहकर पुकारते हैं। उन्हें यह जरा भी नहीं सहता कि जो व्यक्ति उनके साथ इतना समय व्यतीत करता था, अब वह सारा समय अपने जीवन साथी के अलावा किसी को देता ही नहीं है। ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। स्थिति के उलट आनंद उसके साथ शायद ही कभी समय बिताता था। स्पष्ट था कि उसका उसके किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर रीता आखिर इस बात को साबित कैसे करती जब तक कोई सबूत न हो। वह तो आनंद को क्या कह सकती थी। कभी कभी मौका मिलने पर वह उसके मोबाइल को चेक भी करती थी जैसे ही समय मिलता था, पर उसे कोई भी संदेह या कॉल ऐसा नहीं मिलता जिससे कि वह अपने पति पर शक कर सके या संदेश को सही ठहरा सकती। पर उसका दिल कहता था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, और दिल ही नहीं दिमाग भी इस बात को नहीं मान रहा था कि आखिर क्या सही था क्या गलत। आनंद आखिर उसके पति इतना तटस्थ कैसे रह सकता है। 1 वर्ष से कुछ ही अधिक हुए होंगे शादी के, और वह करीब आने के पहले ही दूर जाने लगा। उसके टोकने पर वह थोड़ा बहुत कुछ बातें थोड़ी आत्मीयता जता दिया करता था। क्या तरकीब अपनाई वह हकीकत जानने के लिए वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई व्यक्ति उसके साथ मजबूरी में जीवन बिताए। यानी कि आनंद उसे नहीं चाहता तो वह साफ साफ कहकर अलग हो जाता, और हो सकता था अब वह समय नहीं रहा कि शादी का रिश्ता जिंदगी भर निभाना जरूरी ही है। अगर हम रिश्ते को निभा नहीं सकते, भले ही मन मिले, अब शादी के बाद भी यदि दंपति को लगता है कि साथ रहने में दोनों का नुकसान है, तो वे सहमति से अलग हो जाते हैं। कानून ने भी इस बात के लिए सहमति दे दी है। इसीलिए तो कानून ने सबको तलाक का अधिकार दे रखा है। आनंद सिर्फ उसे नज़रअंदाज करता रहा, कभी तलाक की बात करता भी नहीं था। तो क्या उसे जिंदगी भर उस व्यक्ति के साथ रहना होगा जो उसके करीब होकर भी उसके करीब नहीं है, उसके बारे में सोच नहीं रहा है। कभी कभी उसके मन में नीची जासूस से बात करने का भी ख्याल आता था, पर कोई व्यक्ति उसकी जानकारी में नहीं था। फिर नीची जासूसों के बारे में उसने सुना था कि वे कई बार उस व्यक्ति को ही ब्लैकमेल करने लगते थे जिसकी जासूसी का जिम्मा उन्हें मिलता था, ताकि उन्हें अच्छे पैसे मिल सकें। उसे संदेह था कि ऐसा जासूस उसके पति से मिलकर उससे अधिक पैसे लेकर उसे गुमराह करने की कोशिश कर सकता था। ऐसे में उसे लेने के देने पड़ सकते थे और घर से भी नुकसान हो सकता था। काफी सोच विचार करने के बाद रीता को एक युक्ति सूझी। वह आईटी सेक्टर में काम करती थी और उसने आईटी को ही अपने संदेह को पुख्ता करने का साधन बनाने का निर्णय लिया।
थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसे एक उपाय मिल गया। उसने आनंद के फ़ोन में हिडन कॉल रिकॉर्डर इंस्टॉल करने का निर्णय लिया ताकि उसे सभी कुछ पता चल सके। यह कोई मुश्किल काम भी नहीं था। उसके लिए उसके ऑफिस में आईटी से संबंधित कई कंपनियों के कर्मचारी आते रहते थे। उसने बात ही बात में इसके बारे में एक व्यक्ति से जानकारी ली। उसने पाया कि कई ऐप्स के फ्री वर्जन भी उपलब्ध हैं, पर उनमें फीचर्स काफ़ी कम थे। वह ऐसा ऐप चाहती थी जिसे वह बिल्कुल गोपनीय तरीके से अपने पति के फ़ोन में अपलोड करे और उसे पता भी ना चले। ऐसे कोई ऐप के बारे में वह जानना चाहती थी। ऐसी ही स्थिति में वह अपने संदेह को सुनिश्चित कर सकती थी, क्योंकि ऐप की जानकारी होने पर आनंद सावधान हो सकता था और उसके पास एक और भी उपाय था। उसने अपना आईडी आनंद के फ़ोन में इंटीग्रेट करने का और डाटा बैकअप अपने क्लाउड स्टोरेज पर लेने का। पर उसे संदेह था कि आनंद यदि अपनी आईडी चेक करेगा तो उसे उस बात की जानकारी हो जाएगी। यदि आनंद सचमुच में किसी के साथ अफेयर है तो वह सावधान हो जाएगा और इस बात से वह चेत हो जाएगा, और यदि नहीं है तो खुद रीता को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। आनंद की आदत थी कि बाथरूम में काफ़ी देर बिताने की। वह समाचार पत्र लेकर बाथरूम जाता था और काफ़ी देर तक वापस नहीं आता था। काफ़ी देर निवृत्त होने के बाद ही वह वापस निकलता था। इसी बीच मौका मिलने पर रीता ने आनंद के मोबाइल में हिडन कॉल रिकॉर्डर ऐप इंस्टॉल कर दिया। रीता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसे आनंद के एक नहीं तीन महिलाओं के साथ अंतरंग संबंध का पता चला। जब आनंद इतना रंगीन मिजाज का व्यक्ति था तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक महिला से की जा सकती थी, और उसने शादी के लिए उसे शायद अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए हाँ कह दी थी। बेशक उसने यह गलत कदम उठाया था, लेकिन उसका हल क्या था? यदि रीता आनंद से इस बारे में बात करेगी तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सबूत ऐसे हैं कि वह इनकार नहीं कर सकता। फिर वह झूठी कस्में खाएगा, आइंदा ऐसा न करने का वादा भी देगा। किंतु जिस व्यक्ति का तीन महिलाओं के साथ अफेयर चल रहा है, क्या वह व्यक्ति सुधरेगा? उसकी बात का यकीन करना खुद को धोखे में रखने जैसा होगा, और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताना जो उसे नहीं किसी और को बल्कि कई और महिलाओं को पसंद करता है और उनसे ताल्लुक़ रखता है, खासा मुश्किल होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बहुत मुश्किल है। रीता ने भी अपने घर वालों की जिद पर ही शादी के लिए हामी भरी थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी किसी ऐसे व्यक्ति की मिलने की जो उसका सही अर्थ में जीवन साथी बनता, पर घर वालों को लड़की के ज़्यादा उम्र तक कुंवारी रहने का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। उन्हें इस बात की परेशानी हो रही थी और उन्होंने तरह तरह की बातें करके उसे आनंद के साथ विवाह करने पर मजबूर कर दिया। परंतु अब सब कुछ जानने के बाद आनंद के साथ जीवन बिताना संभव नहीं था। एक दिन मौका देख उसने आनंद से कहा, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। ऐसा क्यों कह रही हो? हो सकता है मुझे प्यार जताना नहीं आता हो, पर प्यार तुमसे मैं करता हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन हम धैर्यपूर्वक रहे तो हमारे घर वालों को अच्छा लगेगा और धीरे धीरे समय के साथ सब सही हो जाएगा। आया न हमको प्यार जताना, प्यार तुम्ही से हम करते हैं। आनंद शोखी के साथ गुनगुनाने लगा।
रीता से वह गुनगुनाने की उम्मीद लगाए बैठा था। भोलापन तेरा भी भा गया मुझको, सादगी पर तेरे मरते हैं। रीना ने जवाब दिया, घर वालों को भी अच्छा लगता और मुझे भी अच्छा लगता यदि हमारी जानकारी में तुम्हारी 3 देवियां नहीं आती। एक सप्ताह में 3 देवियां प्रकट हुई हैं। हो सकता है आगे और भी हों। मुझे आपत्ति भी नहीं है, तुम्हारा जीवन है और तुम्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार भी है, पर मुझसे इस तरह का जीवन नहीं जिया जाएगा, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। आनंद ने अनजान बनते हुए बड़े ही आश्चर्य के साथ कहा। कहते हैं सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान होता है, पर जगा हुआ व्यक्ति यदि सोने का नाटक करे तो उसे जगाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरह तुम्हें समझाना मेरे वश में नहीं है, किंतु तुम्हारे मोबाइल पर एक हिडन ऐप है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जरा अपना मोबाइल देना। रीता ने आनंद से मोबाइल ले लिया और उसने ऐप खोलकर आनंद के सामने कर दिया, जिसमें तीनों महिलाओं से उसके मैसेज, कॉल आदि के रिकॉर्ड थे और वे सभी बातें लिखी थी। रीता, वो? आनंद हकलाया। कुछ नहीं आनंद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा अपना जीवन है, तुम जैसे चाहो जियो, पर जीवन साथी को मजबूर मत करो अपने बटे हुए जीवन में साथ देने को। मजबूरी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आनंद के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और रीता के पास पुख्ता सबूत जो थे, जिसके आधार पर उसने तलाक की अर्जी लगाई और उसे तलाक तुरंत मिल भी गया। अब वह प्रतीक्षा में है अपने सच्चे जीवन साथी की। अगर मनपसंद व्यक्ति नहीं मिलता तो शादी ऐसी भी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है जिसे करना ही जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।